कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। जमानत का इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी जो शराब की इस नई पॉलिसी आने के समय से ही लगातार इस पॉलिसी का विरोध कर रही थी, गलियों से लेकर के और विधानसभा तक और सदन के हर मोर्चे पर इसका विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये आशंका जताया कि ये पूरा का पूरा नीति ही जो है वो भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई है। अब जब जांच एजेंसियां इसकी जांच करनी शुरू की हैं तो सबूत भी सामने आने लगे हैं और गिरफ्तारियां भी शुरू हुई हैं। हमारे साथ यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी हैं, जो शराब नीति के आने के समय से ही इसकी खामियों को लेकर के और इसकी प्रासंगिकता को लेकर के विरोध कर रहे थे। आज हम इनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, गिरफ्तारी हो गई, आप लोग जो आशंका जता रहे थे, दोनों चीजें थी, एक सारी जो सांस्कृतिक रूप से शराब का भी विरोध कर रहे थे आप लोग, दूसरी तरफ इस बात की आशंका जता रहे थे कि इसमें ये जो है पूरा सिस्टम ही जो है भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया है। क्या कहेंगे अब जबकि सीधे भी जो मंत्री हैं वही गिरफ्तार हो चुके हैं? देखिए, ये विषय दो तरह से इस विषय को देखना होगा। जो शराब का विषय है, वैसे तो ये पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी ही घोटाले में लिप्त है। इस पार्टी के दो सिद्धांत हैं: घोटाला, भ्रष्टाचार और देश विरोधी ताकतों को, समाज विरोधी लोगों को जोड़ना और उनको समाज के खिलाफ काम करना, अराजकता फैलाना। जहां तक शराब का विषय है, इसको दो दृष्टि से देखेंगे। एक तो इन्होंने जनता के साथ सामाजिक रूप पर गलत किया। जहां पर शराब नहीं बिकनी चाहिए थी वहां शराब बिकी गई। अनऑथराइज एरिया हो, स्कूल के पीछे, मंदिर मजारों के पास, बच्चों के स्थानों के आसपास, तो एक तो वो इन्होंने घोर पाप किया। इसके अलावा इस सारे घोर पाप के पीछे जो मंशा थी वो भ्रष्टाचार थी। और हम पहले दिन से ही आवाज उठा रहे थे, आपने पहले भी कई बार कवर किया है। हमने लगातार धरने, प्रदर्शन और हर संभव कार्रवाई की जो हम कर सकते थे। अन्याय सहा नहीं, इन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। और आज जो हमने कहा था, हमारी पार्टी के लोगों ने कहा था, क्षेत्र का एक एक बच्चा बच्चा कह रहा था, वो आज कानूनी रूप से भी सिद्ध हो गई है। बस थोड़ा सा भी मन में पीड़ा इस बात की है कि पूरी तरह से जो इस सारी चीज का सरगना है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपनी बात को, इस सारे 40 चोरों का जो आका है केजरीवाल, वो अभी सुरक्षित बैठा हुआ है। इन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। आप एक काम की शैली देखिए, एक व्यक्ति उप मुख्यमंत्री, उसके पास 18 मंत्रालय, साहब 18 मंत्रालय, और एक मुख्यमंत्री, उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। मुख्यमंत्री सीएम विदाउट पोर्टफोलियो। आज तक पूरे देश में कोई ऐसा सीएम हुआ है क्या है? तो आप इनकी स्टाइल देखिए कि मैं खुद ना करके दूसरे से कराऊंगा, मैं प्लांट करूंगा, कहानी रचूंगा, डायरेक्ट करूंगा, एक्टर कोई और होंगे, पकड़े जाएंगे तो वो पकड़े जाएंगे। अपने आप को सेफ रखने के लिए कोई जिम्मेदारी न लेना, क्योंकि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठे किसी भी भ्रष्टाचार में, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिप्त ना दिखूं, इसलिए अपने आप को बचा के रखना। इनकी मंशा ही पहले दिन से भ्रष्टाचार, बेईमानी करने की है। इन्होंने कहा वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, वीआईपी कल्चर गाड़ियां ली। इन्होंने कहा कोठी बंगला नहीं लेंगे, वो लिया। इन्होंने कहा लाल बत्ती में नहीं बैठेंगे, वो बैठे। इन्होंने जो जो कहा ना करने के लिए वो सब कुछ किया। और एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी पार्टी है जो खुद ही सर्टिफिकेट बांटती है साहब ईमानदारी के, कि ये तो ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार है। इसका मतलब इनके कथनी के अनुसार जिसको ईमानदार कह रहे हो गारंटेड बेईमान है। गुप्ता जी, एक सवाल ये है कि जब लगातार इसकी जब बात जांच की जब शुरुआत हुई, लंबे समय तक कोई सबूत नहीं आ रहे थे, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, भाजपा के लोग कह रहे थे कि ये गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी हो गई। कहा यह जा रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, कुछ सबूत नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को फंसाने की कोशिश है। और ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के जो दूसरे राज्य हैं
जहां पर गैर बीजेपी दलों का शासन है, वहां पर ये सीधे ईडी और सीबीआई के इसमें कुछ भी नया नहीं। आप पिछले 70 वर्ष का इतिहास उठा के देखिए, जितने भी भ्रष्टाचारी इस देश में हुए हैं, क्या लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैंने भ्रष्टाचार किया है? यही कहा मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं, ये सीबीआई का और बाकी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही साउथ की जयललिता ने कहा, यही यूपी के मुलायम सिंह ने कहा। जितने भी लोग भ्रष्टाचार के अंदर आज तक इस देश में जेल गए हैं, लिप्त हुए हैं, मुझे नहीं ध्यान किसी ने कहा कि हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया है। चाहे वो कलमाड़ी था, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हुए हैं, सबने ही कहा कानून का दुरुपयोग हुआ है, मैं साहब निर्दोष हूं। ये रटी रटाई लाइन है। लेकिन वो बात तो मानने लायक भी है ना कि ईडी और सीबीआई किसी भी बीजेपी शासित राज्य में नहीं जाती है। वहां पर एक तरह से कहें तो 2% भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जो वहां पर इनके रेड पड़ रहे हो बनस्पत के दूसरे राज्यों में। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। बेईमान कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हमें राष्ट्र धर्म सिखाती है, ईमानदारी से काम करना सिखाती है। फिर भी उसके बावजूद अगर कोई कहीं गलत है तो हमारी पार्टी सबसे पहले उसके प्रति कार्रवाई करती है, उस पर एक्शन लेती है। इससे पार्टी का चरित्र और पार्टी का सिद्धांत दिखते हैं। और ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण, वो भ्रष्टाचार के अंदर जेल गए थे। आप अभी गूगल पे उठा के सर्च कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता भ्रष्टाचार में हुए, ऐसे बहुत सारे नाम आ जाएंगे आपको। ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मगर इसका एक पहलू ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुशासन के साथ, अपनी सूझबूझ और शक्ति के साथ इस देश को चला रहे हैं। इसलिए कहीं से कहीं तक भी भ्रष्टाचार की या भ्रष्टाचार में लिप्त होने की कोई कल्पना भी करता है तो पहले से पहले उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाती है। पार्टी के अंदर ईमानदारी है, इसलिए कहीं जनता के बीच में बेईमानी नहीं आ पा रही। अगर ईमानदारी है तो अगर इसकी बात अगर करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रही है, इस पॉलिसी के निर्माण में, इस पॉलिसी के लागू होने में भी उतनी ही भूमिका राज्यपाल की भी रही है, उपराज्यपाल की भी रही है। कहीं से भी न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और न ही किसी से की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि उपराज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं उपराज्यपाल का ऑर्डर मत मानो, उपराज्यपाल कौन होता है, ये कहां से लाके हमारे सर पे बिठा दिया, बोले ना। अगर उसकी भूमिका पर उनको शंका है या वो उनके साथ संलिप्त हैं तो बोले। क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों अब तक मुंह में पान दबाए बैठे हैं? इसका मतलब इन बातों में कोई दम नहीं है। उपराज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उनकी जो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां होती है उन्होंने अपनी, मुझे लगता है, पूर्ण ईमानदारी से निभाई है। और अगर उसमें वो भी गलत हैं, कोई भी होता है, अगर मेरा बेटा भी गलत है तो मैं चाहूंगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक आरोप ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई या तोड़ने की नीति पर काम कर रही होती है। हालांकि ये आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगे हैं। एक घटना मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद की है। अगले दिन आम आदमी पार्टी आईटीओ पर प्रदर्शन का आयोजन करती है और उस प्रदर्शन में लोग न पहुंचे, उसके लिए जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई देखी गई, पहले से ही पुलिस की तैयारी, जो निगम पार्षद थे, जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको घर से निकलने से पहले ही उनको डिटेन कर लिया गया, या तो थानों में डिटेन कर लिया गया या रास्ते में डिटेन कर लिया गया, और वहां पर पहुंचने तक की पहुंचने नहीं देने की कोशिश भरपूर की गई। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जिस योजना के साथ ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सेम कहीं ना कहीं पुलिस का भी प्रयोग करके और आम आदमी पार्टी का जो विरोध है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है? ये तो संवैधानिक अधिकार का हनन भी हुआ ना। देखिए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। जिस तरह की मानसिकता इस पार्टी के लोगों की है, जिस प्रकार का आचरण, जिस मानसिकता के लोगों का इस पार्टी में
समन्वय है, दमन है, बैठना उठना है, वो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े रहते हैं, दंगाइयों के साथ जुड़े रहते हैं। ताहिर हुसैन जैसे लोग इनकी पार्टी में हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का ये समर्थन करते हैं। तो जहां पर ऐसे लोग विरोध करते हैं तो निश्चित ही लॉ एंड ऑर्डर की, सरकार की शंकाएं जाती हैं, कान खड़े होते हैं कि ये कहीं भी अराजकता ना फैला दें, फिर से दंगे ना कर दें, कहीं पर तोड़फोड़ ना कर दें, कहीं पर एक शंका के घेरे में निश्चित रहते हैं, क्योंकि इनका आचरण ऐसा रहा। जिनका मुख्यमंत्री जाकर 26 जनवरी पे कहता है मैं वहां जाकर लेट जाऊंगा, देश की परेड नहीं होने दूंगा, तो ऐसे लोग निश्चित शंका के घेरे में होते हैं। और मुझे लगता है बिल्कुल उचित कार्रवाई है ऐसे लोगों पर नजर रखना, उन पर ध्यान रखना, कानून का पालन कराना पुलिस का काम है। गलत कोई भी हो सकता है और सही कोई भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं, मगर एक वर्ग विशेष, एक समाज विशेष, एक मानसिकता विशेष के लोगों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए जो समाज में दंगा फैलाते हैं। जिस तरीके से मैंने फिर वही कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी होने का जो दावा है, उसके साथ ये जो भ्रष्टाचार के मामले आए, नगर निगम में जिस तरीके से चीजें चली हैं, इन सब को लेकर के, और ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, आप लोगों को लग रहा है कि इसका कुछ राजनीतिक जो परिवेश है दिल्ली का, या राजनीतिक जो ढांचा है और जो विमर्श है, वो बदलने वाला है? देखिए, राजनीति तो बदल दी इन्होंने। ये जब आए थे तब इन्होंने दिल्ली की राजनीति में यह कह के प्रवेश किया था कि मैं बड़ी फाइल लेके आया हूँ, भ्रष्टाचार के विरोध में काम करूंगा। फाइल कहाँ है? जिनके खिलाफ फाइल लेके गिरफ्तारी की बात करते थे उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। तो दिल्ली की राजनीति को तो बदला है, उसके स्तर को गिराया है, धूमिल किया है, निश्चित दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को आहत किया है। विषय जहां तक भ्रष्टाचार का आप ले रहे हैं, एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं है। आप जरा पूरे प्रकरण को देखिए। सत्येंद्र जैन 6 महीने से ऊपर मुझे लगता है जेल के अंदर हो गए, जेल में मसाज करा रहे हैं। अब कारण क्या दे रहे हैं कि उनकी याददाश्त चली गई। देखिए, जो एक शातिर बदमाश, एक गुंडे जो जिस तरह के रीजन देते हैं वो दे रहे हैं। क्या किसी नेता का इस तरह का आचरण रहा? और पूरी की पूरी पार्टी उसको बचाने में लगी हुई है। 6 महीने बाद कल उसका इस्तीफा मंजूर किया गया है, अभी तक वो जेल में रह के सरकार चला रहा था। इसका मतलब पार्टी पूरी तरह से उसके साथ संलिप्त है और उस भ्रष्टाचार में जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर मैंने उसको हटाया, पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो वो मुंह ना खोल दे कहीं। एक बात। दूसरा ड्रामा देखिए, इनको कैसे पता साहब रविवार को गिरफ्तार होंगे? इनको पहले से पहले खबर आ जाती है। हमें सूत्रों ने बताया, सीबीआई के सूत्रों से पता लग गया। पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, पूरे इन्होंने अपना दिमाग लगाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। 70 मोबाइल तोड़े गए हैं, मगर सीबीआई तो सीबीआई है, उसने अपनी पूरी पुरजोर कोशिश के साथ, पुख्ता कार्रवाई के साथ इनके गले तक पहुंची है। कोई कोऑपरेशन नहीं, खुले में बार बार कहते हैं जी मैं डेट पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे साहब? मुझे फलाना काम, दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, 18 मंत्रालय चल रहे, कानून की कोई इज्जत नहीं। सीबीआई आपको बुला रही है तो आप 1 घंटे के लिए वहां नहीं जा सकते, 2 घंटे के लिए वहां नहीं जा सकते। आप जा रहे थे एक हीरो की तरह, आप रैली लेके जा रहे हो कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं। अगर मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरी पार्टी में कोई दोषी निकलता है तो मैं शर्म से मेरा सर झुक जाता है, आंखें झुक जाती हैं। भारत का संविधान और भारत के लोगों का आचरण ये है। मगर ये गौरव के साथ सीना चौड़ा करके उसको लेके जा रहे हैं सीबीआई मुख्यालय तक। तो ये तो इनका एक, फिर मैं कह रहा हूं, सिर्फ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या जो 8 लोग इनके बंद हैं, वही भ्रष्टाचारी नहीं है। इनका 40 चोरों का जो मुखिया है वो भ्रष्टाचारी है। ये तो सब मोहरे हैं। असली वो बैठा है बिना पोर्टफोलियो के, तो उस तक हाथ ना पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो ये थे प्रमोद गुप्ता, जो पूरी पार्टी को ही ये बात कहते हुए नकार रहे हैं, इसके दावे को कि कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा, इस पार्टी के 8 मंत्री विधायक जो है वो जेल में हैं, और ऐसे में
कट्टर ईमानदार पार्टी होने का दावा वास्तव में एक हास्यास्पद सी बात लगती है। रही बात सर्टिफिकेट की, तो सीधे सीधे प्रमोद गुप्ता का कहना है कि खुद से खुद सर्टिफिकेट दे करके अपने आप को चाहे जो भी कर लें, लेकिन वास्तविक सर्टिफिकेट तो कोर्ट को देना होता है। और कोर्ट के सामने कम से कम अभी तक तो सत्येंद्र जैन जैसे लोगों को जमानत तक नहीं मिल पाई है। आगे केस में क्या होगा और इसके पीछे और कितने लोग जाएंगे, जबकि इसकी जांच की आंच जो है वो सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक जा रही है। अब देखना है कि पूरा मामला कितना राजनीतिक होता है, कितना संवैधानिक और कितना जांच के दायरे में आता है और इसमें से क्या परिणाम निकल के आता है। लेकिन एक बात तो वास्तव में है कि दिल्ली की राजनीति में कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान और गुंडों की पार्टी का जो एक परिपाटी और एक चर्चा शुरू हुआ था, वहां से आगे बढ़ते हुए जो दोनों ही पार्टियों में, एक पार्टी जो है देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है, एक पार्टी जो है देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की बात करती है, और दोनों पार्टियां आमने सामने एक समान राजनीतिक शैली के रूप में आगे बढ़ रही हैं। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या लाभ मिलता है और कोर्ट में जो है इन पूरे केस में क्या सुनवाई होती है और उसका क्या परिणाम आता है।